बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में टीआरसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उनमें से एक कुप्चा होता है। आज मैं डिटेल से बताऊंगा कुप्चा क्या चीज़ है। वैसे इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इसके लिए आज कुछ दिनों से कुछ न्यूज़ न्यू आ रही हैं जो हुई भी हैं, तो बताना ज़रूरी था। छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप फाइन से बच सकते हैं, आप परेशानी से बच सकते हैं, जो कि आपको परेशानी 40,000 प्लस पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़ सकती है। जब आप अज़रबैजान की टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, ख़ास स्टूडेंट हो, ख़ास शादीशुदा हो, ख़ास बिजनेस पर्सन हो, जो भी टीआरसी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको कुप्चा रिक्वायर होता है। कुप्चा ये एक किस्म का जो घर के लिए एड्रेस यूज़ होता है। ये वो पेपर्स होते हैं जिस जगह पे आप रह रहे हों, ऑनर्स की तरफ से उस फ्लैट के पेपर्स जो नोटरियाट से वेरीफाइड होते हैं कि ये बंदा इस जगह पे रह रहा है, और ओनर की तरफ से एक एप्लीकेशन जो 1 साल के लिए दी जाती है कि ये बंदा मेरे घर में इस एड्रेस पे रह रहा है, मैं इसको परमिशन दे रहा हूँ, तो उसको कुप्चा बोलते हैं। तो पहले ये होता था कि आप किसी हॉस्टल में रह रहे हों, किसी दोस्त के पास रह रहे हों, किसी भी जगह का आप कुप्चा लगा दें तो आपकी टीआरसी बन जाती थी। अभी भी टीआरसी आपकी बन जाती है, लेकिन टीआरसी बनने के बाद फिर वो उस ओनर से जिसका कुप्चा आपने लगवाया है, उस ओनर को कॉल आएगी कि क्या ये बंदा इस एड्रेस पे आपके साथ आपके घर में या आपके दिए हुए फ्लैट में जो आपने रेंट पे दिया है, क्या ये बंदा इस जगह पे रह रहा है। अगर तो वो बोल दे, बेशक आप ना रह रहे हों, अगर तो वो बोल दे कि ठीक है जी ये मेरे घर में रह रहा है, तो फिर वो आपको दोबारा कॉल नहीं आएगी, आपकी टीआरसी ओके है। लेकिन मोस्टली जो ऑनर होते हैं वो घबरा जाते हैं, और ये घबराने वाली बात भी है, क्योंकि वो उनसे बोलते हैं कि ये बंदा आपके पास रह रहा है तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। अगर ये किसी रॉन्ग एक्टिविटी में शामिल होगा, अगर कोई ये गलत काम करेगा, तो आपको इसके लिए बुलाया जाएगा और आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वो फिर बता देता है सच्ची बात कि ये बंदा मेरे पास रह रहा है। अगर तो वो सच में रह रहा हो तो वो बता देता है कि जी रह रहा है, अगर नहीं तो वो बोल देगा कि नहीं, ये जस्ट इसने कुप्चा लिया है, मेरे घर में नहीं रह रहा। पिछले दिनों में ऐसे वाक़यात हुए हैं, टीआरसी बने हुए लोगों की एक दोस्त था जिसकी 1 साल की बनी है, तो उसको फ़ौरन इमिग्रेशन की 1 हफ्ते के बाद कॉल आई है कि आपने जो कुप्चा लगाया है आप इस एड्रेस पे नहीं रह रहे, या तो आप वेरीफाई करें कि आप इस जगह पे रह रहे हैं इमिग्रेशन को, या फिर आप अपना एड्रेस चेंज करें। अगर वो आप एड्रेस चेंज नहीं करेंगे तो आपको 401 मनात का फ़ाइन होगा, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 40,000 प्लस बनते हैं। तो ये एक किस्म की परेशानी भी बन जाती है, और एक किस्म की ये एक टेंशन भी है। आपको इसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चूँकि ये इसलिए चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आप रह रहे हों, तो ताकि आपको ट्रेस किया जा सके। अगर आप इलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, आपके अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन आई है इमिग्रेशन में, या कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो गए हैं कि इमिग्रेशन को आप रिक्वायर हैं, तो फिर वो इमिग्रेशन आप तक रसाई ईजीली हासिल कर सके। ये इसलिए चीज़ें ये शामिल की गई थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी थी पहला स्टेप, उसके बाद टीआरसी बनने के बाद जो आपका एड्रेस है। लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन को ये पता चला कि मोस्टली जो 90+ % लोग हैं जो कुप्चा दे रहे हैं वो उस जगह पे नहीं रह रहे, तो उन्होंने वेरिफिकेशन शुरू की, जिसके बिहाफ पे बहुत से लोगों को इसकी टेंशन हुई है। तो बेसिकली अज़रबैजान में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हॉस्टल हैं, बहुत से ऐसे लोकल आज़री पर्सन हैं जो कुप्चा सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई नया बंदा आता है, उसको टीआरसी के लिए कुप्चा रिक्वायर है, तो वो किसी हॉस्टल वाले से कांटेक्ट करेगा, जैसा कि मेरा हॉस्टल है। मुझसे भी बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम आपका कुप्चा ले सकते हैं, हालांकि वो हमारे पास रहना भी नहीं चाहते, वो डिमांड करते हैं कुप्चा की। तो इस तरह लोकल पर्सन जो ये काम कर रहे हैं उनको पता है कि इस तरह कुप्चा सेल होता है, तो वो भी उनसे भी कांटेक्ट किया जाता है कि आप हमसे 50 मनात, 60 मनात, 70, 80, 100 जहाँ पे
जिस किसी की डिमांड हो, जिस किसी की बात फाइनल हो जाए तो वो कुप्चा उससे लेकर अपनी टीआरसी अप्लाई करता है। लेकिन आजकल ये ऐसा ना करें। जिस जगह पे आप रह रहे हूँ, जिस फ्लैट पे आप रह रहे हूँ, जिस हॉस्टल में आप रह रहे हूँ, क्योंकि ये आपको परेशानी बनेगी फ्यूचर में, तो बेहतर यही है कि स्टार्ट में ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से सबमिट करवाएं। क्योंकि आपने टिकट का खर्चा किया, वीज़े पे खर्चा किया, आपने स्टूडेंट फीस दी, या आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका सारा सेटअप है, तो बहुत से खर्चे जहाँ पे आप इतने किए। तो जिस जगह पे आप रह रहे हूँ तो वहीं का एड्रेस लगाइए। बहुत से दोस्तों को, नए आने वाले दोस्तों को ये नहीं पता होता कि जिस फ्लैट में आप आके स्टे करते हैं, आप उसके ऑनर को बोलिए कि मैं इस घर का एड्रेस यूज़ करना चाहता हूं कि ताकि मुझे कोई इमिग्रेशन का मसला दरपेश ना हो। तो वो आपको इजीली आपको कुप्चा बना के दे देता है। इसमें किसी किस्म की वो परेशानी नहीं लेते, वो बना के दे देते हैं। तो कोशिश ये करें कि जिस जगह पे आपका स्टे है वहीं का एड्रेस, वहीं का कुप्चा यूज़ करें, ताकि फ्यूचर में किसी भी किस्म की परेशानी, किसी भी किस्म के फाइन से आप बच सकें। क्योंकि जब परदेश में बंदा आता है तो वो अपने अर्निंग के लिए आता है, और ऐसे फजूल कामों में अगर उसके पैसे ज़ाया होते रहें या कि वेस्ट होते रहें तो वो परेशानी का सबब बन जाते हैं। बहुत से कंसल्टेंट लॉयर जो हैं वो जब किसी को टीआरसी बनवा कर देते हैं तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं मोस्टली। वो इसलिए कि उनको लगता है कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, तो टीआरसी बनवा के दे दी जाती है। हालांकि वो बंदा जिस जगह पे रह रहा होता है उस जगह का ही एड्रेस यूज़ करना चाहिए, ताकि वो बंदा किसी किस्म की परेशानी मुसीबत में ना आए। तो नए आने वाले दोस्तों से, और जो अज़रबैजान में रह रहे हैं, जिन्होंने बहुत से लोगों के कुप्चे लगाए हैं, तो वो उनको चाहिए कि अपने एड्रेस इमिग्रेशन से वेरीफाई करें। हो सकता है आप लोगों ने अपना नंबर चेंज कर लिया हो जो आपने टीआरसी के लिए दिया हो, और इमिग्रेशन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन आपका नंबर आउट ऑफ रिस्पांस हो, तो आपको वो फ़ाइन हुआ होगा। आप चेक करें लाजमी, ताकि इस मज़ीद परेशानी से आप बच सकें। तो जस्ट फ़ाइन होगा, फ़ाइन के बाद आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आपने दूसरा कुप्चा लगाना है और आपको नए एड्रेस वाली टीआरसी आपको मिल जाएगी। तो बहुत से दोस्तों को इस बारे में अभी तक पता नहीं है। अज़रबैजान में ये काम स्टार्ट हो चुका है कि जो बंदा जिस जगह पे एड्रेस लगाए वही उसकी जो असल जगह हो, ताकि किसी किस्म का मसला परेशानी दरपेश ना आ सके। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ताकि आप लोगों तक इसका नॉलेज हो, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी परेशानी से बच सकें। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।